हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो दिस इज सना नईम और हम लोग काउंटिंग फिगर्स डिस्कस कर रहे हैं और इसके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे हम लोग आ चुके हैं, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन। इट्स टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन। तो बिना देर किए उनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को याद है कि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखी हैं काउंटिंग फिगर्स में। अभी तक इसके 4 या 5 वीडियोस हो चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे कि किस तरह से ट्रायंगल्स काउंट करना सीखा, कि कोई भी शेप आता है बॉक्स के अंदर कैसे ट्रायंगल काउंट करना है, ट्रायंगल्स के अंदर कैसे ट्रायंगल काउंट करना है, या और भी बहुत सारे शेप्स हैं तो किस तरह से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करना है तो वो आप लोगों को मालूम है कि कैसा शेप होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर बॉक्स के अंदर काउंट करना है तो n×2 होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। आई नो कि बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट वीडियो का हमारा ये होमवर्क क्वेश्चन था। तो देखिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल है और इसमें बहुत सारी डिवीजन है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है। कितने पार्टीशन में किया गया, इसे 7 पार्टीशन में किया गया है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मीन्स क्या होता है, 7। तो n मीन्स जो भी लास्ट नंबर, मतलब कि जितने पार्टीशन में उसे डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे 7 में डिवाइड किया गया, तो 7 × 7 + 1 बाई 2, यानी कि 7 × 8, 7 8 = 56/2। तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा ऑफकोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो ऐसे पूरा काउंट नहीं करना पड़ा, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में किया था कि जब हमारे पास ये पूरा शेप होता है, हम लोगों ने ये इस तरह का शेप का देखा था कि हमारे पास सपोज कि ये वाला शेप है। ठीक है, यही है, बस इसमें हम लोगों ने सीखा हुआ था। और आई थिंक कि इसके कई सारे मतलब कि ये इस शेप को लेके हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किए थे। तो इसमें 16 ट्रायंगल्स बनते हैं हमारे। ठीक है, कैसे बनते हैं 16 ट्रायंगल, इस वाले शेप में, इस वाले शेप की बात करें तो इसमें 16 बनते हैं। कैसे 16 बनते हैं, देखिए, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लें, ये वाला, ठीक है, बीच में पॉइंट O कर देते हैं और इधर A, B और C कर देते हैं। ठीक, अगर AOB लेते हैं तो उसमें 3 बनेंगे, BOC लेंगे उसमें भी 3 बनेंगे, और COA लेंगे तो उसमें भी 3 बनेंगे। 3 3 6 3 9 इधर हो गया। फिर ये D कर दिया, E कर दिया और F। A और D को बेस मानते हैं तो ये पूरे बड़े ट्रायंगल को, यानी कि ABC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ADC और एक ADB। तो ये 2 हो गया। फिर BE लेते हैं तो BE भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 2 और ये हो गया। और CF भी इसी तरह से पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 2 2 4 2 6 और 6, हाँ, और एक पूरा बड़ा वाला ABC ट्रायंगल, तो ये हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 16 बनते हैं। अब ये क्या फिगर है, बस ये वाली लाइन मिसिंग है, बाकी तो ये पूरा वही फिगर है। तो 16 हमें पता है कि अगर ये लाइन होती तो 16 होते। इस लाइन के मिस होने से कितने ट्रायंगल कम हो गए। तो अगर ये लाइन होती तो हमारा एक ये बनता, एक ये ट्रायंगल बन जाता, एक ये वाला ट्रायंगल बन जाता, और पूरा ट्रायंगल जो है, और भी कई सारे मिस हो जाते ना। हाँ, तो ये दोनों बन जाता। और ये जो पूरी लाइन होती है अगर, तो ये इस तरह से एक इधर और एक इधर बन जाता, 2 और मिस हो जाते, यानी कि 4 तो मिस होते ही होते। और कितने हो जाते, इस लाइन के हटने से और कितने हो जाते, एक तो 4 तो ये हो जाते, और हो जाता, देख लेते हैं, ये वाला जो ऐसे बनता ना, और वैसे ही इधर वाला भी ऐसे बन जाता, तो 2 और हो जाते, 6 ट्रायंगल्स मिस हो जाते, है ना, 6 ट्रायंगल्स मिस हो जाते। तो 16 में से 6 घटाएंगे, हमें 10 मिलेगा। तो इस वाले फिगर में हमें 10 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप इस फिगर में आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि एक तो ये तरीका है ही कि आपको मालूम है कि इस फिगर में 16 ट्रायंगल बनते हैं अगर ये लाइन मिसिंग ना होती तो, और उसमें से कितने, इस लाइन के हटने से कितने ट्रायंगल कम हो गए उसको माइनस कर दिया तो हमें 10 मिल गई। या फिर आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं कि सपोज ये लाइन है ही नहीं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। देखिए,
इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है कि पहले क्या करते हैं, कोई एक छोटा ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला लिया, ठीक है। तो इसमें कितने पार्टीशन है, पहले हम लोग बेस नहीं देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 पार्टीशन है। 5 पार्टीशन होने का मतलब है कि फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। ये एक बेस से हमें 15 मिल रहे हैं, ये दूसरे बेस से 15 और मिल जाएंगे, तीसरे बेस से 15 और मिल जाएंगे, यानी कि 15 हमें 3 बार मिलेंगे तो 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो 45 इस वाले में मिलेंगे, 45 इसमें भी मिलेंगे और 45 इसमें भी। यहीं पर मिस्टेक होती है, यहाँ पे देखिए ये बेस ज्यादा है, इधर 45 नहीं उससे ज्यादा मिलेंगे, ठीक। यहाँ पर एक बेस है, 2 बेस है, 3 बेस है, 4 है बेस, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, यहाँ पे भी 5 पार्टीशन नहीं है, से 6 पार्टीशन है। 6 पार्टीशन का मतलब होता है कि 6 इंटू 7 बाई 2 यानी कि 42 बाई 2 यानी कि 21। तो 21 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 84, ठीक है। तो 45 यहां से मिल गए और ये तीसरे वाले में हमें मिल गए कितने, 84 मिल गए। अब बचा क्या, ये जो एक बीच वाला ब्लैंक ट्रायंगल है ये एक बच गया, और एक जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ये एक और बच गया, 2 बच गए और 2 और जोड़ देते हैं। कितना हो गया टोटल, 90 ये हो गया और 176, हाँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला सवाल। देखिए इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट हाफ ले लेते हैं, मतलब कि पहले इस लाइन को बेस मान लेते हैं, इस वाली लाइन को लेकर सिर्फ इतना सा ट्रायंगल लेते हैं, बाकी नहीं ले रहे हैं, ठीक। इतने से में आपको कितने मिल रहे हैं देखिएगा, इतने से ट्रायंगल में अगर इस पूरे ट्रायंगल को लेते हैं तो हमें छोटे ट्रायंगल्स, एक ये, 2 3 4 तो ये छोटे ट्रायंगल मिल गए, ठीक है। और ये पार्टीशन से एक ये वाले मिलेगा और एक ये बड़ा वाला मिलेगा, है ना। 2 और मिल गए यानी कि 4 और 2 6 मिल गए। और एक जो ये पार्टीशन है इससे एक इधर साइड, इसके लेफ्ट साइड और एक इसके राइट साइड 2 और मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 8 मिल रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे 8 मिल रहे हैं। देखिएगा क्या हो रहा है कि अगर हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहां से सपोज इसको नाम दे देते A B C D E F, सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक। हाँ ये वाला G हो जाएगा, ठीक है। तो ABC ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये एक ABC ये पूरा हो गया, ठीक है। फिर अगर हम AG को बेस मान लेते हैं, AG को बेस मान लेते हैं तो ABG और ACG, ABG और ACG 2 ये हो गए और एक ABC बड़ा वाला हो गया, 3 ये हो गए, ठीक है। फिर AED एक हो गया, एक AED हो गया और एक AEF, एक ADF, 3 यहां से मिल गए। AED में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, ठीक है। और ABC में देखेंगे 3 यहां से मिल जाएंगे। अब 2 छोटे ट्रायंगल्स बच रहे हैं, एक ये वाला बच रहा है और एक इधर वाला बच रहा है, तो इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। तो टोटल 3 3 6 2 8 मिल रहे हैं, मतलब कि इस पूरे वाले ABC में 8 हमें मिल रहे हैं। वैसे ही हमें नीचे भी 8 मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, है ना। जब अगर हम इस लाइन को बेस मानते हैं, ऊपर की तरफ हमें 8 मिल रहे हैं, तो वैसे ही डाउनवर्ड्स भी हमें इस वाले ट्रायंगल में भी हमें 8 मिल जाएंगे। तो 8 और 8 ये जुड़ गया। अब और क्या बच रहा है देख लेते हैं। अब पूरे कंबाइंड फिगर को अगर देखें तो इस लाइन पूरा कंबाइन करके एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से डाउनवर्ड्स भी 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 और जुड़ जाएंगे। तो 8 8 16 4 20, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी वही है कि पहले हम ये वाला देख लेते हैं। इस तरह से ये है, तो इसमें कितने बेस हैं, एक बेस में एक ट्रायंगल है ना, तो 1 2 3 और ये 4 बेस हैं, 4 बेस हैं और एक बेस में एक ट्रायंगल, 4 बेस में 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, हाँ सब में 4 ही 4 है। 4 4 8 4 12 4 16 तो यही हो गए। अब ये जो अंदर वाला फिगर है इसे देख लेते हैं। अब इस अंदर वाले फिगर को, यानी कि
ये वाले फिगर को देख लेते हैं। और ये वाला फिगर क्या है? ट्रायंगल्स अंडर अ बॉक्स है। इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? 1 2 3 4, 4 2 8, 8 होंगे बीच वाले में। और पूरे फिगर में कंबाइन करके कुछ मिल रहा है क्या? पूरे फिगर में कंबाइंड करके कुछ नहीं मिलेगा। तो 16 और 8 24, ऑप्शन नंबर ए 24। ओके, दो क्वेश्चन और रह गए हैं। देखिएगा, ये भी कुछ उसी तरह से है। इसमें अगर बीच वाले फिगर की बात करें तो बीच वाला जो है ये वाला, इसमें भी वही है कि 8 मिल रहे हैं बीच वाले में, है ना? 8 इधर से मिल गए। अब जो किनारे किनारे के हैं ये, इसमें 3 है, इधर भी 3 है, वैसे इधर भी चारों तरफ 3 3 होंगे। तो 3 4 से 12, 12 और जुड़ जाएंगे। और कुछ कंबाइंड होके तो बन नहीं रहा है ना? और कुछ नहीं मिल रहा है। तो 12 और 8 20, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन रह गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, ये फिगर में आपको ये बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स में 8 है, 1 2 3 4 करके, ठीक है, 8 है। वैसे नीचे भी एक बॉक्स है, इसमें भी 8 हो जाएंगे। 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। अब जब दो बॉक्स इस तरह से रहते हैं, तो जब दो बॉक्स इस तरह से जुड़ते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे हो, साइड बाय साइड लगे हो, तो उनमें इस तरह से दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। एक ये वाला हो गया और वैसे ही एक अपोजिट साइड ये वाला हो गया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स हो गए, दो और जुड़ गए। अब किनारे वाले ट्रायंगल्स के देख लेते हैं। बीच वाले का मिल गया, ठीक। अब ये जो किनारे वाला पीस है, इसमें 3 है, वैसे इस तरफ भी 3 है। 3 और 3 6, 6 और जुड़ गया। अब पूरे कंबाइंड फिगर को हमें देखना है, सब कुछ हटा के, ठीक। क्या बचा रह जा रहा है? अब देखिए, अब हमारे पास अगर इस लाइन को बेस मानते हैं तो यहां से एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। वैसे ही एक नीचे फॉर्म हो रहा है, और ऐसे ही दूसरी साइड भी दो ट्रायंगल, यहां से यहां तक बेस मानेंगे तो दो ट्रायंगल इधर भी फॉर्म होगा। एक ये इस तरह से, और ऐसे ही एक नीचे वाला। तो 4 और बन गए कंबाइंड में। अब कितना हो गया? 6 4 10, 28 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 28 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो प्रैक्टिस सेट में आज के लिए इतना ही था। एंड अभी बहुत सारे टॉपिक्स रह गए, अभी काउंटिंग फिगर खत्म नहीं हुआ है। अभी ये कुछ ही टॉपिक्स डिस्कस हुए। बहुत सारे टाइप्स बचे हैं, बहुत सारे शेप्स में हमें कैसे काउंट करना है, वो सारी चीजें बची हुई हैं। तो उन सबको भी अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जुड़ सकें और देख सकें, और आपको भी जो अपडेट्स हैं आगे के वो मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।